एक क्यूब है तो क्यूब बना चुके हैं और साइड बी है तो इसकी हर साइड कितने की होगी, बी की। ये भी बी, ये भी बी, सारी साइड किसकी है, बी की है। क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट वर्टेक्स, तो हर वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स है, ये जितने भी कॉर्नर हैं ये सारे क्या हैं, वर्टेक्स हैं। और सभी कॉर्नर्स पे, सभी वर्टेक्स पे चार्ज क्यू को रखा गया है सभी में। और इन चार्जेस के द्वारा हमें पोटेंशियल फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पर, एट द सेंटर। तो इस अरे का एक सेंटर होगा, इस क्यूब में एक सेंटर होगा जिसको हम सी मान लेते हैं। अरे क्या हो गया, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है कहलाता है आपका, जो रो में कॉलम में हो अरेंजमेंट, वो आपका अरे कहलाता है। तो इस पूरे अरे के द्वारा सेंटर पर कितना पोटेंशियल आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से चार्ज हैं, तो पॉइंट चार्ज हैं। और किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी डिस्टेंस पर, मान के चलिए आर डिस्टेंस पर जो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है आपका 1/4πε0 Q/R। और ये भी हमें पता है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं देखते हैं। और जब डायरेक्शन नहीं देखेंगे तो इस पॉइंट के द्वारा कितना यहाँ पे पोटेंशियल है, इस पॉइंट के द्वारा कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट के द्वारा कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट, सभी पॉइंट्स के द्वारा कितना पोटेंशियल यहाँ पर है, सबका पता करके सबको एक साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में आप बिना डायरेक्शन देखे सभी जितना भी पोटेंशियल सबके द्वारा आएगा उनको सीधे हम ऐड कर सकते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि यदि ये क्यूब है और इसका सेंटर है तो हर कॉर्नर से इस सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। सभी कॉर्नर से, इस कॉर्नर से भी इसकी डिस्टेंस, इस कॉर्नर से भी इसकी डिस्टेंस। ये 2D डायग्राम बना हुआ है इसलिए हमें लग सकता है कि यहां से यहां दूर है और यहां से यहां पास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सेंटर है ये सभी कॉर्नर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। तो इस क्यू से भी उतनी ही डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस इस क्यू से है, उतनी ही इस क्यू से है और उतनी ही इस क्यू से है। तो सभी क्यू से इस सी की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो डिस्टेंस भी सेम है, क्यू भी सबका सेम है और ये दोनों ही चीजें सेम है। तो ये तो कांस्टेंट है आपकी, तो ये भी सेम ही रहेगी। इसका मतलब सभी का v क्या रहेगा, सेम। सभी का v क्या रहेगा, सेम। तो v प्लस वी प्लस वी सभी चार्जेस का तो कितने हैं, 8 हैं। तो जितने भी आएंगे सबको हम एक साथ प्लस कर सकते हैं। तो जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 8v। तो हम किसी एक पॉइंट का निकाल लेते हैं एक चार्ज के द्वारा और उसी में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का जो है पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस फार्मूले को लगाने के लिए हम निकाल लेते हैं कि किसी एक पॉइंट को मान लिया हमने, मान के चलिए इसको मान लिया, तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/R। अब R क्या होगा, तो R इसका ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R है। अब ये सेंटर क्या होगा, तो एक डायगोनल आप इस कोने से लेकर के इस कोने तक ले लीजिए, एक डायगोनल आप इस कोने से लेकर के इस कोने तक लीजिए, कॉर्नर तक, और दोनों डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या हो जाएगा, आपका सेंटर होगा। अब ये डायगोनल्स होंगे कितने, तो या तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का जो डायगोनल होता है, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो डायगोनल होता है आपका, आप लिख सकते हो इसको सिंपली, ये तो मैथ ही है। तो जो डायगोनल होता है वो डायगोनल होता है √3b। b मतलब साइड, यहां पे साइड b है तो √3b हो जाएगा। और तो यहां से लेकर के इस कॉर्नर तक का जो डायगोनल बनेगा उसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √3b। तो सेंटर से यहां तक लेंगे मतलब वो हाफ हो जाएगा, यहां से यहां तक √3b, तो हाफ से यहां मतलब जो डायगोनल का हाफ होगा तो वो हाफ कितना हो जाएगा, तो उसी को हम r मान रहे हैं। तो r हो जाएगा आपका √3b/2।
तो या तो आपको पता होना चाहिए और नहीं पता है तो सिंपली आप इसको पाइथागोरस से मैथ का यूज करते हुए फाइंड भी कर सकते हो। कैसे करोगे आप? तो एक डायगोनल यहां से यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? स्क्वायर। लग पैरेललोग्राम जैसा रहा है लेकिन ये 2D फिगर है। जब 3D में देखेंगे तो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है तो ये इसका डायगोनल होगा। तो इस डायगोनल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो आप पाइथागोरस से इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 90 का। ये एक को मान लीजिए परपेंडिकुलर, एक को बेस, तो ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का सीधे फार्मूला आपको पता है पाइथागोरस में ये होता है। तो जैसे ही आप इसको निकालेंगे, इसका नाम कुछ दे देते हैं हम PQ। तो PQ जब हम निकालेंगे तो PQ आ जाएगा आपका B स्क्वायर और ये भी क्या है? B है। तो B स्क्वायर तो आ जाएगा 2B स्क्वायर। ठीक है, अब ये PQ आ गया। अब ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए और इसी के परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस ड्रॉ कर दीजिए। ये भी कितने का होगा? आपका 90 का होगा। जब आप 3D फिगर देखेंगे तो ये 90 ही दिखेगा आपको। बाकी 2D में ये दिख रहा है कि 90 से ज्यादा है, पर ये होता 90 ही है। ठीक है, ये आपके कमरे के नीचे की फर्श है जिसमें आपने डायगोनल ड्रा कर दिया है। ये आपकी दीवार उठी हुई है, तो फर्श से दीवार क्या होती है? परपेंडिकुलर ही होती है। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की जो होगी ये हाइपोटेनियस हो जाएगी आपकी। तो दूसरी हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं हम इस ट्रायंगल में। तो PQ इसको मान लेते हैं R। तो जो PR स्क्वायर होगा, इसमें फिर से यही फार्मूला। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो जो PR की वैल्यू आएगी, PQ स्क्वायर कितना है? 2B स्क्वायर है और QR तो आपका B ही होगा। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 3B स्क्वायर। मतलब PR यदि आप निकालना चाहें तो वो हो जाएगा √3B। और यही PR ही क्या है? आपका डायगोनल है। और उसका जब हाफ लेंगे आप तो वो कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक कितना है? √3B। आपको चाहिए यहां से यहां तक, तो वो आ जाएगा आपका R इक्वल टू √3B/2। तो ये आ गया आपका √3B/2। क्या आ गई आपकी? हर कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस। तो √3B/2। तो ये 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा सिंपली मैथ में। तो ये हो जाएगा 2Q/√3B। ये तो एक का आ गया। अब इस चार्ज के द्वारा यहां पर भी इतना है, इस चार्ज के द्वारा भी यहां पर इतना है, इस चार्ज के, तो सभी चार्जेस के द्वारा जो पोटेंशियल होगा यहां पर वो इतना ही आएगा। तो हम टोटल पोटेंशियल की बात करें तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा आपका, ठीक है, पोटेंशियल ही निकालना है, तो टोटल जो पोटेंशियल आएगा, टोटल पोटेंशियल सभी चार्जेस के द्वारा कहां पर? एट C पर। C पर मतलब सेंटर पर। वो कितना हो जाएगा? तो इसका 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल चार्ज कितने हैं? 8 है, तो 8 हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं हम 8 × 1/4πε0 2Q और √3B। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4Q। नीचे क्या बचेगा आपका? तो πε0 √3 और B। ये हो जाएगा आपका टोटल पोटेंशियल सभी चार्जेस के द्वारा कहां पर? सेंटर पर। अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। किस तरह से कॉमन सेंस यूज करेंगे आप? कि ये डायरेक्शन क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन देखेंगे, पर पहले कुछ हम लिख लेते हैं इसमें। तो हमें पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी r डिस्टेंस पर
किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/4πε0 Q/r²। r वही है जो इसका था, जो इसके लिए था, और Q ये चार्जेस है। अब हम देख सकते हैं कि ये प्लस है और पॉइंट चार्ज को भी प्लस मान लेते हैं, तो प्लस प्लस रिपल करेंगे, मतलब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी नीचे की तरफ। इस पॉइंट चार्ज के द्वारा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और दोनों एक ही डायगोनल में है, मतलब एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में है, एक की डायरेक्शन आपकी नीचे की ओर है और एक की डायरेक्शन आपकी ऊपर की ओर है। एक की है ऊपर और एक की है नीचे, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। जैसे पोटेंशियल सभी के लिए सेम था, क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू भी सबके लिए सेम है और R की वैल्यू भी सबके लिए सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम। अर्थात ये E है तो ये भी कितना होगा, आपका E ही होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से जब हम इस डायगोनल की बात करेंगे, इस वाले डायगोनल की, जो ऐसे डायगोनल बनेगा, तो एक की आएगी नीचे की ओर और एक की आएगी ऊपर की ओर, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से जितने भी आपके डायगोनल बनेंगे, तो 1 2 3, इस कोने, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 3, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 4, तो 4 जो होंगे इसमें 4, वो चारों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसमें कॉमन सेंस से ही इसका आंसर निकल आएगा, हमें फाइंड करने की नीड नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी हैं वो सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी, इतनी ही, और इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, मतलब सेम रहेगा, तो ये ऊपर ये नीचे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हर डायगोनल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी 0 आ जाएगी।